धाम के ढहने सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी को प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। चलते प्रश्नोत्तरी की तरफ है ना। चलिए कल कहाँ तक हो गया? गोपाल मणि जी हाँ उससे आगे का ले लीजिए। बोलिए। गोपाल मणि जी किसको देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और क्यों? गोपाल मणि जी अभी सुंदर साथ जी वहीं तक का ही प्रसंग है जहां तक का हुआ भी है ना वीडियो में। किसको देखकर खुश होते हैं और क्यों होते हैं? चलिए मस्तानी सखी जी से पूछते हैं पहले। जी। प्रणाम। जो मतलब ये मतलब गोपाल मणि जी जब देखते हैं ना ब्रह्मात्माओं की जमात को, ब्रह्म तो आत्मा उन्हें देखकर महात्मा। आत्माओं नहीं की। नहीं, वो जो महात्मा है महात्मा ही पुरुष है। हाँ महात्मा। ब्रह्म आत्मा ही नहीं महात्मा। बिल्कुल सही। महात्माओं की जो मतलब टोली को देखते हैं ना तो वो बहुत खुश होते हैं। हाँ क्यों? उन्हें देख करके खुश होते हैं, क्यों खुश होते? उनकी जमात को देख करके। हाँ ये भी पूछ रहे हैं कि क्यों खुश होते हैं। हाँ जी, बस यही मतलब खुश होते हैं कि मैं इनसे मुझे कुछ शिक्षा मिलेगी, मैं इनके साथ में होऊंगा, मुझे इनका संग मिलेगा, जी जी मैं जी। इनके साथ जाऊं। उन्हें तो वही खोज थी ना कि हाँ जिसकी मतलब मानने की बात है, हम किसी टीचर के द्वारा जाएंगे तो हमें पढ़ाई का मैथ का उसका ज्ञान होगा। अगर जो हमें अपने आध्यात्मिक ज्ञान का है होगा तो हम अपने महात्माओं की पहचान करेंगे ना, उनका ही संग होगा, उन्हीं से मिलेगी बिल्कुल सही बता रहे हैं आप मस्ती आध्यात्मिक ज्ञान। सीखिए बिल्कुल सही है लेकिन एक मेन पर्पज और है जिसको देखकर वे खुश होते हैं। उस पर और थोड़ी सा प्रकाश डालिए। ये तो आपने बिल्कुल सही बताया एक मेन कारण था। जाना तो था लेकिन कहाँ जाने की इच्छा थी उनकी? जी वो को मेरे ध्यान जगह नहीं आ रही, हाँ थी जगह थी जाने की, हाँ वो हाँ मेरे ध्यान नहीं आ रही, सुबह साथ अयोध्या बताएंगे। जी। अयोध्या जाने की हाँ अयोध्या, परिणाम। सही सही कह रहे हैं, अयोध्या। नहीं, ठीक ठीक तो अयोध्या तो मतलब उनको में जा रहे थे, उन्हें तो वैसे काशी जाने की इच्छा थी पढ़ने की। उन्हें काशी जाना काशी जाने की है ना बिल्कुल। अयोध्या तो महात्मा जी जा रहे थे क्योंकि वहां पर अयोध्या तो महात्मा जी जा रहे थे, उन्होंने सोचा चलो यहाँ तक का साथ मिल जाएगा, आगे हाँ फिर आगे के आगे हो जाएगा। चतुरा नहीं सखी। नहीं, जैसे कि उन्होंने कहा ना चिंतामणि जी ने, तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं हम चलेंगे तो दोनों काम हो जाएंगे, आप हमारे साथ चलो, अयोध्या के भी तुम्हें दर्शन करा देंगे और हम्म। तुम्हें फिर वहां भी छोड़ देंगे। वहां काशी काशी भी जाएंगे बिल्कुल सही। हाँ जी। बिल्कुल सही सुंदर साथ जी है ना बहुत सहयोग से बहुत कुछ हो जाते हैं बहुत अच्छा वंदना सखी जी। गोपाल मणि जी क्या पूछते हैं महात्माओं से? महात्मा जी ने क्या उत्तर देते हैं? ये इसी में ही हो गया लेकिन फिर भी और ये तो पूछते हैं। कि चलिए। आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? बस ये- उन्होंने कहा वहां पे रामनवमी का उत्सव है, उसके लिए हम लोग अयोध्या जा रहे हैं। तो बस हाँ वो भी, उनका भी मन हुआ कि मैं भी बस इनके मैंने साथ ही बोला चलूं। कि रामनवमी के उत्सव से जा रहे थे कि उनका वहां पर जी। कोई जैसी त्योहार था कि वहां जा रही है। हम्म। ये तो इन्होंने बता दिया जो उन्होंने पूछा। महात्माओं से जो पूछा था। अब महात्मा क्या पूछते हैं गोपाल मणि जी से ये भी प्रश्न इसी में ही ऐड है। चलिए आनंद। वही पूछ रहे कि आप क्यों पूछ रहे हो ऐसा, आपको मतलब आपका क्या उद्देश्य है, मतलब ये पूछने का कि आप क्यों, उसने ये मतलब था। हाँ बिल्कुल सही है वंदना सखी जी बिल्कुल सही। जाने की उनके मतलब जिज्ञासु थे अंदर से है। हाँ 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 अंदर से जिज्ञासा थी क्योंकि उनको साधु रूप में ना पहले कह दिया था ना कि अगर तुम्हें विद्या अध्ययन करना है तो तुम काशी चले जाओ। वहां तुम्हें शिव की कृपा से पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ये पहले उनको बता दिया था इसलिए उनके अंदर इच्छा थी कि मैं कैसे जाऊं काशी लेकिन कोई साथी नहीं मिल रहा था। तो जैसे ही उन्हें कोई साथी मिले तो वे तुरंत उनके साथ निकल गए सुंदर साथ जी। आनंदी सखी जी थोड़े से आनंदी सखी जी आप इसमें बताइए जब ये गोपाल मणि जी को साधुओं की जब जमात मिली तो वे कहाँ पर थे? कहीं जा रहे थे कहीं से आ रहे थे? हम्म। पाठशाला जाते समय मिले थे उन्हें रास्ते में। वंदना जी एक मिनट और सुंदर जी साथ प्रणाम जी। विद्या जाए हाँ प्रणाम जी।
आनंदी से। और क्वेश्चनों का ना टाइम से हो जाता है, वैसे आपने मैंने तैयारी कर रखी है, मुझे पता, आप बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं, लेकिन और सुंदर साथ से भी सुन ले, है ना। आनंदी से जी बताइए आप। हाँ जी, हाँ जी, ये तो बता ही दिया ना। हाँ, कहाँ पर था ये, पता है कहाँ पर था उनका विद्यालय, गांव का नाम, जहाँ पर स्कूल था उनका। ना जी, गांव का नाम नहीं मेरे याद है। किसी सुंदर साथ को मालूम है तो बता सकते हैं। गांव में ही था एक मधुबनी था। मधुबनी का ही तो गांव था ना। नहीं, मधुबनी में तो उनका जन्म स्थल था, अच्छा, विद्यालय कहीं और था। किसी को पता है तो बता दीजिए सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, ये तो नहीं है फूलपुर भैया? नहीं 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 नहीं, ये तो इनकी गादी वो बनेगी, तो लास्ट में था। ठीक। लास्ट लास्ट में आएंगे तो भी गादी बनेगी ये तो, है ना। गुरुग्राम है उनका नाम, जहाँ पर उनका विद्यालय था, तो वे जाते थे पढ़ने के लिए। तो उस दिन जा रहे थे, रास्ते में विद्यालय नहीं पहुंचे, लेकिन रास्ते में उनकी जमात मिल गई, तो उनके साथ ही निकल गए थे, है ना। तो गुरुग्राम है उनका नाम, गांव का नाम, जहाँ पर उनके, अभी आएगा प्रश्न, है ना, जहाँ पर वे विद्या अध्ययन करते थे। चलिए आगे देखिए। कोरा जीव और जिज्ञासुक आत्मा में क्या अंतर है? कोरा जीव और जिज्ञासु आत्मा के व्यवहार में सुंदर साथ जी क्या अंतर नजर आता है, रियल सखी जी? बिजी हो तो कोई बात नहीं, चलिए अंजू सखी जी दिखाई दे रही है, अंजू सखी जी के पास चलते हैं। अंजू सखी जी आप बताइए। जी प्रणाम जी। दीदी, कोरा जी अब जैसे बीतक में आता है, खेता भाई थे, जी जैसे मेरा ठाकुर उन्हें कुछ भी बताने की कोशिश करते तो लेकिन उनका ध्यान हर समय माया में ही रहता था। कोरा जीव दीदी हमारे आसपास भी कितना देखने को मिलता है, हमें कितना भी किसी को समझाने की कोशिश करे, उसके अंदर कहते हैं ना, एक बूंद का रस भी नहीं जाता। बिल्कुल सही। और जो जिज्ञासु होता है वो कहते हैं ना, जरा सी चिंगारी भी मिल जाए तो कह रहे हैं ना, उसी को हवा दे देकर, कहते हैं ना, वो आग जलाने का काम करती है, जैसे एक चिंगारी होती है। और जिज्ञासु तो वही होते हैं कि जिसके अंदर थोड़ी सी भी जिज्ञासा हो, उसको पाने के लिए कहीं ना कहीं भी किसी से भी कुछ मिल जाए मुझे, वो हर समय प्रयत्नरत रहते हैं। हम्म, खोजने की जिज्ञासा उसके अंदर बनी रहती है। हाँ, अब कोरे जीव को चाहे कितना भी दिया जाओ, गले, महाराज जी कह रहे कि गले नहीं पत्थर, है ना। चिकना गड़े की बात बात, उदाहरण देकर हाँ, बताए। हाँ, बात वही है ना, उनके अंदर अंकुर है नहीं तो उनकी भी क्या गलती है, तो सारी बात तो देखो राज्य के हुक्म पे ही है, अंकुर खुद की, ही पहले। हाँ, वही वाली बात है ना सारी। बिल्कुल सही प्रसाद जी। जब हृदय में वैराग्य उत्पन्न होता है तो क्या होता है? जब हृदय में वैराग्य उत्पन्न होता है, चलिए गोपी कोमल जी जी आप बताइए। प्रणाम जी। है ना। जब हृदय में वैराग्य होता है तो उसे परमात्मा को पाने की ही इच्छा होती है, और बस मन करता है कि बस उसकी ही वाणी सुने, उसका ही ध्यान करें, उसकी ही चर्चा करें। ये प्रैक्टिकल है कि उसमें ही मन लगता है, बाकी कोई अच्छा नहीं लगता। वैराग्य की स्थिति ऐसी होती है, बस तू ही तू है। तो वैराग्य भी अलग अलग कैटेगरी का होता है सुंदर साथ जी। कोई तो वैराग्य क्षणिक होता है, जैसे हमें हो जाते हैं ना, और एक बहुत वैराग्य होता है, और एक बिल्कुल दृढ़ वैराग्य होता है जिसमें घर बार सब छोड़ देते हैं। ये तो क्षणिक वैराग्य है, जैसे किसी की मृत्यु हो गई, शमशान तक गए, दिखाने पर कुछ भी नहीं है ना। थोड़ी सी देर के लिए घर में लड़ाई झगड़ा हुआ, हो गया वैराग्य, थोड़े से फिर मीठा बोल लिया, फिर उसी में रह गई, है ना। तो क्षणिक वैराग्य होता है, लेकिन परमात्मा को पाने के लिए एक दृढ़ वैराग्य की जरूरत होती है, जैसे हमारे परमहंसों के अंदर हुआ है। मानिक भाई जी आप कुछ बोल रहे थे, बताइए। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, जैसे हमारी श्यामा महारानी जी को हुआ था, वे रात को निकल पड़ी अपने छोटे छोटे पैरों से हाँ रेगिस्तान के पीछे पीछे, और जबकि बारात जो रेगिस्तान के पीछे पीछे बारात जा रही थी, उन्होंने तो साथ छोड़ दिया था, फिर भी वे अपने उनके चिन्हों के पीछे पीछे गए थे। तो हम्म, ऐसी हमें ये होना चाहिए परमात्मा के लिए। बिल्कुल सही। जैसे हाँ जी, हमारे प्रणाम जी। एक हाँ, एक ही 12 मोमिनों में ना, ये भी तो थे ना जो कांजी भाई थे, जिन्हें सतगुरु महाराज अपने घर में पधार लेते। ये भी तो एक वैराग्य ही है ना, कि अपनी पत्नी को भी छोड़ आए थे, कि अब मतलब परिवार भी अच्छा नहीं लगा था इन्हें।
कि सतगुरु महाराज जी के नाम ही अपना घर कर दिया था सारा ही। गांगजी भाई। हाँ जी, कांशी भाई। कांजी भाई, सॉरी, गांगजी भाई। हमें तो थोड़ी कांजी भाई में जगह जगह घूम गई, कांजी भाई का तो पर्सन कहीं ऐसा है नहीं घर छोड़ के। वो गांग ना जी, हो गांगी गया, नहीं नहीं, हो भाई। जाता है, इतना ध्यान से तो निकल जाता है, कोई बात नहीं, गांगजी भाई है ना। इसे भी हाँ जी, वैराग्य ये कहेंगे सुंदर सा। हाँ जी, एक वैराग्य ही हाँ है ना, अपने परिवार से अलग होना, और अपने हाँ, पत्नी का भी मतलब त्यागी, समझो त्यागी कर दिया था इन्होंने, घर त्याग छोड़ आए थे। त्यागी, सतगुरु के लिए त्यागी कर दिया, बच्चों का पालन पोषण भी किया उनके। जी। हाँ जी, जी। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम। हाँ जी। हाँ जी, जैसे कि मतलब ये थे, क्या नाम की, देवचंद्र जी। तो इन्हें माया की कितनी बेड़ियां गिरनी चाहिए। उनके माँ बाप ने शादी की, अपना अकेला पुत्र है, मतलब बहुत सारी बेड़ियां घेरी है संसार की, लेकिन उनमें भी बंधे नहीं हुए। वैराग्य ऐसा हो, घेर भी दी शादी की बेड़ियां, लेकिन फिर भी नहीं रुके हुए। ऐसी हो लल्ला कर, ऐसी हो दस्तक, ऐसी हो चला जी। जी हाँ, शुरू कितनी से। बेड़ियां भी जब संसार की पड़ जो, तो मैं रुके नहीं वैराग्यों से, जैसे हो चुके। और शुरू हाँ से, जी, एक बात। शुरू से ही हो गए थे, शुरू सुंदर साथ जी, ये तो कह रहे हैं कि पहले जो रोकते थे कि जी। तुम वहां कहाँ जा रहे हो, है ना, घर से भी छुप हाँ छुप जी। के थे। हाँ जी, जैसे कि एक बात पूछूं मैं, जैसे कि मतलब ये इनके देवचंद्र जी के, प्राणनाथ जी के जीव थे, मरु और इनके जीव थे दोनों ही। देवा। तो मतलब जैसे वो तप हुआ था, तप करा था इन्होंने कि वो ब्रह्म उस पे सूर में बैठे हैं। तो मतलब कि बीच में तो कई ऐसा मतलब चोला धारण नहीं हुआ, मतलब किसी चीज का मानव मतलब इंसान की जूनी बनी है ना, मतलब मैं ये कहना चाह रही, जो जो उत्तम हो चुका, तो उसके बाद इंसान की मिली ना। हाँ, इंसान की मिलेगी फिर जी। और जी योनियों में तो, निम्न योनियों में तो जाने का मतलब ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो तप कर लिया, हाँ तपा लिया ना अपने आप को। जी, आवाज नहीं आ रही मुझे, मेरा नेट स्लो हो रहा है हाँ, क्या? आपका नाइट स्लो आ रहा, आपकी बस आवाज कट कट कर आ हुआ। रहा। जी। प्रणाम जी सुंदर सर। जी। जब जब वैराग्य हो जाना, वो तो हुआ ही था महाराज जी को, तो महाराज जी को तो हुआ था, उन जैसा तो वैराग्य होना ही नहीं भाई सुंदर साथ को। लेकिन जो हल्का सा कभी हमें भी कोई कह दे ना, तो हमें सबसे पहले क्या होगा, कोई नहीं रिश्ता किसी का, ना बहन का, ना भाई का, ना बेटे का, ना किसी का, तो एक वैराग्य से हो जाओ, तो कितनी देर होगा, एक दिन, 2 दिन, बस तीसरे दिन फिर पता नहीं क्यों लड़ जाओ। वो भी। और उन्हें ऐसा हुआ था, मैं घर बार हाँ, के रिश्ते सारे छोड़ दें, फिर हमें तो थोड़ी सी देर को, हमें ना माँ को देख के, ना पत्नी को देख के, ना उसे देख के, हम तो लिकड़ के ही चले जा, फिर उल्टा फिर कहने देखते। तभी तो कहा ना शास्त्रों में कि कोई दिल में जब कोई बात आती है ना अच्छे कार्य करने की, अगर उसे कर डाले, तुरंत कर डाले तो अच्छा है, अगर उसे पेंडिंग में डाल दे तो फिर वो भारी हो जाता है। तो ये जो हमारे परमहंस हुए, जैसे भी रामचंद्र महाराज जी के बारे विषय में भी सुनेंगे, तो थोड़ा सा कारण बनता है छोटा सा, लेकिन कैसे घर छोड़ देते हैं फिर, ये नहीं सोचते ऐसे, जैसे हमारे गोपाल मणि जी ने पीछे मुड़ के ये नहीं देखा कि मैं घर तो बता दूं। क्यों? क्योंकि उन पर ना धनी का हुक्म होता है, एक वो जीव के अंदर उनकी कसनी होती है और उनसे वो कार्य कराना होता है। तो इसी तरह से कह रहे हैं ना, गुण अंग इंद्रिय मिहिर की रूह में फुकत माए बूंद, वो उनका वजूद भी ऐसा बनाना होता है सुंदर साथ जी, तो हुक्म कार्य करता रहता है, तभी तो उनको पहले हुक्म दे देता कि तुम जाओ, काशी जाओ। तो अंदर दिया था तो राज्य में भी प्रेरणा से ही मिला वो, तो अंदर वो दृढ़ता भी वही देंगे। और वो जीव का सुंदर साथ जी आत्मबल भी होता है, ध्यान देना, एक जीव कमजोर होता है, एक जीव का बल ज्यादा होता है, अलग अलग बल होते हैं यहाँ हाँ जी, ऐसे ऐसे जीव का बल तो वैसे माणिक बाई में है, पे। जो जी, गुण। बिल्कुल सही, बिल्कुल है, बिल्कुल, नो डाउट इसमें। हर एक के लिए बल चाहिए ना सुंदर साथ जी। ये होता है तमोगुण, जो कहते हैं ना तामस, ये भक्ति के मार्ग पर जो चलता है तामस, ये है तमोगुण की, आगे पीछे का कुछ नहीं सोचता। जैसे ब्रज से रास में गए थे, तो तामसिक सखियों ने सबसे पहले छोड़ दिया था। ऐसे ही सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि ऐसे ही यहाँ पर भी देखना, 3 गुणों में रूबे बैठी है, तो जिनके अंदर तामस होगा वो तुरंत छोड़ के चले देंगे, फिर पीछे की परवाह नहीं करते। ये तो जी ज्यादा तामस ये वाला दिखाई दे रहा है हम अपने अंदर, बाहर वाला। संसार वाला तामस। जी। अच्छा, आत्मा वाला तो कम ही दिखाई दे अपने अंदर। हाँ, तो एक काम करेगा, या तो जीव का करेगा या आत्मा का करेगा। तो जी। इधर को करेगा कार्य, उधर को करेगा, है ना।
चलिए आगे ले लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गोपाल मणि जी के गुरु का क्या नाम था और उनके माता पिता को वे क्या बताते हैं? क्या हम बताते हैं? गोपी सखी जी आप बताओगे? मेरा नाम जी, आप बता दीजिए। उनके गुरु का नाम विद्याधर था और वे उनके पिता को ये बताते हैं कि जब वे अब सारी जगह ढूंढ रहे हैं उसमें विद्यालय में और उन्हें अपना पुत्र नहीं मिलता, तो वे गुरु के पास जाते हैं और ये कहते हैं उनसे कि हमारा पुत्र कहाँ गया। तो वे ज्योतिष विद्या से देख के बताते हैं कि आपका पुत्र अब नहीं आएगा। वे तो उन्हें वे तो वैराग्य में निकल गए, मतलब परमात्मा के उसमें निकल गए और उसमें निकल गए और उनके ऊपर तो उनकी राज की मतलब परे के ज्ञान की वो परे के ज्ञान है तो उस राज्य के परमात्मा के हैं। मैं तो पूरा बताना नहीं आ रहा। हाँ हम समझ और गए मैं थे। मेरी बात आप झूठ मत समझना, हाँ मेरी बात आप झूठ मत समझना। और उनकी माता को जाके ये सांत्वना देना कि तुम्हारा पुत्र अब नहीं आएगा, लेकिन वो परमात्मा के रास्ते पर निकला। वो एक दिन बहुत अच्छी तरह वो मतलब वो एक दीप एक मणि की तरह चमकेंगे। बिल्कुल और आप बताओ पढ़ना। बिल्कुल सही बता दिया आपने, सारा बता दिया। मणि की तरह चमकेंगे, आप चिरंजीवी होंगे, है ना? हाँ, और तुम भी दोनों मेरे भगवान का नाम ले, बेफिक्र हो जाओ उनसे। उसकी चिंता मत हाँ करो। बिल्कुल हाँ तुम भी परब्रह्म की पूजा करो। बिल्कुल ये बता दिया गोपी सखी जी ने। चलिए आगे लीजिए। गोपाल मणि जी ने कहाँ कहाँ पर खोज की? वैसे तो बहुत जगह खोज की, लेकिन सुंदर साथ जी जहाँ अभी तक आया है, बोली सखी जी आप बताओगे? अगर कंफर्टेबल हो तो बता दीजिए, नहीं तो सुषमा जी आप बताइए। नहीं, प्रणाम जी, नहीं दीदी हो सके बता दीजिए। चलिए ठीक है। जी सुषमा जी सुनीता जी आप बोलना चाहोगे? अगर पता है तो बता दीजिए, नहीं तो और सुंदर साथ से पूछते हैं। मैको भाई जी आप बोल रहे हो? जी सुनीता जी बोल लेंगे, बोलती नहीं। चलिए नहीं कोई बात जी नहीं, अगर पता है तो बोल दीजिए, नहीं पता कोई बात नहीं। उन्होंने उन्होंने खोज करी, जैसे कि मान लिया बता कि उन्होंने पर्वत भी देखे, पर्वतों की भी खोज करी। और उन्होंने जा करके जैसे पर्वतों की सागरों की गहराई को और राज्य बता रहे कि वे मतलब अपना अलग अलग रूप धारण कर लेते थे। कहीं मक्खी बन गए, कहीं सांप बन गए, कहीं कुछ बन गया, अलग अलग तरीके से जा करके उन्होंने अलग अलग खोज करी। अलग अलग मतांतरों से अलग अलग जगह, जैसे कि मंदिरों में जहाँ थे देवचंद्र जी गए, तो ये भी इन्होंने भी ऐसे ऐसे अलग अलग मतांतरों से जा करके विद्या शिक्षा ग्रहण करी। देखा उन्होंने भी खोज की। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मुझे तो जी अभी यही नौ मुझे खंडों में पता तो गए ना अभी जी, अभी 9 अभी खंडों में। अभी ये तो सुंदर साथ जी बिल्कुल आप आगे के बता रहे हो, खोज तो की बिल्कुल सही है, आपका गलत नहीं है। लेकिन अभी प्रश्न में जो चल रहा ना कि जहां तक अभी आए हैं ना, काशी तक आए हैं, जहां तक प्रसंग आया, यहाँ के बीच बीच का बताना कि कहाँ कहाँ को होकर गए अभी, जो भी हमारी वैसे मसला सुंदर साथ ने बता दिया। अभी अभी रूप बदलने वाले इनके पास नहीं है, क्योंकि अभी इन्होंने सिद्धियां नहीं की ना, अभी नहीं रूप बदलेंगे ये, अच्छा अच्छा अच्छा। है ना? तो सुंदर साथ खोलेंगे जी, और मैं तो जहां तक तो मैंने बताया। नहीं नहीं आपने बता दिया, आगे का बता दिया आपने वैसे, लेकिन अभी रूप बदलने की वो सामर्थ्य नहीं है ना इनके अंदर अभी। ठीक ठीक। अभी तो बस यहाँ से निकलकर कहाँ पर गए हम साधुओं के साथ में? प्रयाग, है ना? साधु महात्माओं से इनमें खोज करते रहे, और फिर प्रयाग से पहुंच जाते हैं काशी। तो 2 साल का समय बीतता है। अभी ज्ञान चर्चा ही करते हैं अलग अलग मंथों में जाकर। साधु महात्माओं की जमात में तो हो ही लिए, तो अयोध्या गए, है ना? अयोध्या से फिर आगे यहाँ पर काशी जाएंगे, वहां काशी जाएंगे, और फिर यहीं पर जाएंगे सुंदर साथ जी, जानकी जाने की इच्छा थी अभी। शिवपुरी जाते हैं ना प्रयाग, फिर? प्रयाग शिवपुरी काशी कोई कहा गया बेटा? ओके। पहले तो अयोध्या गए इनके साथ में, तो बीच बीच में कोई ये तो नहीं कि भाई एकदम पगड़ी ट्रेनर चले गए, पैदल गए ना, घूमते घूमते ज्ञान चर्चा करते करते। तो जैसे भी बीच में मिलते रहे उनसे ज्ञान चर्चा करते रहे, लेते रहे, अभी तो ले रहे हैं ना, निकले हैं ना उनके साथ में। तो यहाँ पहुंचे सुंदर साथ जी अयोध्या, अयोध्या से फिर गए प्रयाग,
और प्रयाग से फिर पहुंचे काशी, जिसको शिवपुरी कहा। बस अभी यहाँ तक की खोज की। ये जो रूप बदलने की लीला आएगी ना 9 खंडों में, समुद्र में, सागरों में, ये अभी आगे आएंगे जब इनके पास में सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, योग साधना करेंगे। जी जी जी। है ना? सही। कौन से विक्रम संवत में गंगा जी ने दर्शन दिया गोपाल मणि जी को? तो कितना समय हो गया था जब गंगा जी ने इनको दर्शन दिए, और कहाँ पर दिए सुंदर साथ जी? वंदना सखी जी, आप बोलना चाहोगे जी? हाँ जी। संवत वो विक्रम संवत 1634 में गंगा जी ने दर्शन दिए थे इनको। जी और जब इनकी 18 वर्ष की अवस्था थी उस टाइम, 2 साल हो गए थे ना इनको निकले हुए। हाँ जी जी जी, 2 साल हो गए थे ना, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्योंकि 32 में निकल गए थे, तो 2 साल, क्योंकि पैदल चल रहे हैं ना तीर्थ यात्रा करते हाँ जी। हुए जमात में, तो 2 साल हो गए इनको अयोध्या पहुंचते हुए। बीच में कुछ रास्ते आसान वो मिले हैं, जगह जगह ठहरे हैं ये, है ना। तो यहाँ पर पहुंचते हैं सुंदर साथ जी। तो अब यहाँ पर पहुंचते हैं तो 18 साल की इनकी आयु हो जाती है, यानी 2 साल का समय हो गया। जी। तो कहाँ पर देते हैं दर्शन गंगा जी इनको? स्थान का नाम और बताओगे आप? ये स्थान तो नहीं, वहीं गए थे, वहीं काशी में ही दिए होंगे, 80 घाट पे, 80 नहीं जो नहीं, काशी में। हाँ है। इससे पहला ये और थोड़ा सा, क्योंकि गंगा जी ने अलग दिए और सरस्वती जी ने अलग दिए। तो गंगा जी तो प्रयाग वहीं दी होंगी, प्रयाग में गंगा जी ने तो। बिल्कुल बिल्कुल सही है आप। प्रयागराज में। त्रिवेणी घाट पर जब रहे वहां पर, तो 3 दिन तक जब स्नान किया, तो स्नान करने के बाद में हाँ। गंगा जी प्रकट हुई और गंगा जी ने इनको दर्शन दिए। और रात्रि के समय दिए सुंदर साथ जी, ये ध्यान देना। रात्रि के समय ध्यान करते थे ना रात को, ये तो रात्रि में जब ध्यान अवस्था में बैठे थे स्नान करने के बाद में, तब उनको दर्शन दिए थे गंगा जी ने। चलो कुछ और रह गया हो तो तान्या बेटा तुम बताओ इसमें। और ये जो जम्बूद्वीप की वो करी थी जी परिक्रमा, वो कब करी थी जी? जम्बूद्वीप की भी तो बता रहे वो थे तो ना अभी कि 3 बार आगे, वो तो अभी आगे आएंगे। हाँ, अभी तो प्रयाग गए ना, अयोध्या से होते हुए प्रयाग पहुंचे बस, है ना, इलाहाबाद, जहाँ पे ये है ना ठीक। 3 नदियां मिलती हैं यहाँ पर। तो सुंदर सा जी भारद्वाज वर्णन आता है, भारद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचे थे यहाँ पर, क्योंकि साधु संतों की जमात है तो आश्रमों में ही रुके हैं। तो भारद्वाज ऋषि के आश्रम में जाकर रुके, वहां पर रुके हुए थे। और जब त्रिवेणी पर जब स्नान किया, तो वहां पर 3 दिन तक स्नान करने के बाद में गंगा जी ने दर्शन दिए थे। आगे का प्रसंग अभी प्रश्न बोलेगी तान्या बेटा जब देंगे, है ना। आएगा ना। गोपाल मणि जी ने क्या पूछा गंगा जी से? चलिए सुंदर सावधान, गोपी सखी जी आप बताओगे? प्रणाम। गोपाल मणि जी ने ये पूछा था, जब गंगा माँ ने 3 रोज स्नान किया तो उन पर याद आई कि ब्रह्मा जी ने ये कहा था कि जब कलयुग 28वें कलयुग में नहीं, ये बताना ना बेटा, ये तुम्हारे लिए ये बताना कि उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने क्या गंगा जी से क्या पूछा? अच्छा अच्छा, उन्होंने ये पूछा, ये देवी तुम कौन हो? हाँ, अब फिर उसके बाद गंगा जी शायद प्रश्न होंगे, शायद प्रश्न हो तो आगे बोल दीजिए बेटा। गंगा जी ने क्या जवाब दिया गोपाल मणि जी को? हाँ, जब उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, इसमें बताएंगे आनंदी सखी जी या मैकोबाई जी। इसमें कोई तिथि का, कोई समय का है ना, कोई वो नहीं है, बस बातचीत है उसके बारे में। थोड़ा सा मैकोबाई या आनंदी बाई, कोई सी बताइए क्या वार्तालाप हुई थी। हाँ जी, मतलब गंगा को तो पहले ही बता देता इन्होंने, क्या नाम ये विष्णु जी। हाँ जी, वो पहले ही बता दिया कि क्या नाम है, नु कहती है कि धरती पे चली जा। तो लेकिन नु कहती है कि मेरे तो अब पाप कर कर के मेरे में नहा करेंगे मुझे और वो, लेकिन उन्होंने कहा था चली जा तेरे भी पाप धो जाएंगे, क्योंकि एक ब्रह्म मुनि आवेंगे, मतलब उसे कुछ नाम दिया था, ब्रह्म मुनि आवेंगे। समूह तो समूह समूह समूह, हाँ एक मतलब जुत बताया था। तो लेकिन ये क्वेश्चन दूसरा है ये। चलिए वंदना सखी जी आप गंगा जी ने क्या कहा?
आप क्लियर करिए। उन्होंने, गंगा जी ने ये कहा कि तुमने मुझ में 3 दिन तक स्नान किया है, इसलिए मैं उसने कहा ना आपने आने का कष्ट क्यों किया। तब उन्होंने बताया कि आपने मुझ में 3 दिन तक रोज स्नान किया, तो मैं इसलिए, और मैंने उससे बहुत हल्कापन महसूस किया, इसलिए मतलब मैं आपके चरणों में प्रणाम करने आई। हाँ, फिर आगे की भविष्यवाणी बताती है जो आनंदी सखी जी ने बताई है ना, बिल्कुल सही। थोड़ा सा मैं बताऊं। हाँ जी बताइए। जब गंगा जी थी तो गंगा जी से कहा कि तुम आप मेरे से मिलने देवी कष्ट क्यों करा, आप क्यों आई। कहले मैं इसलिए आई हूँ कि मैंने इतने पाप धोए, मुझे कभी हल्कापन नहीं हुआ। आपका जब मैंने धोया तो कुछ मेरा हल्कापन हुआ, और ये हल्कापन हुआ तो मुझे याद आई किसकी, मुझे ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था। कहले ऐसे ऐसे ब्रह्ममुनि आवेंगे और वे उनमें जब तेरा पाप धोएंगे, तो आज मैं वो याद आ गई कि मैं ही ब्रह्ममुनि हो तुम। जब तो मैं हल्की हुई, कुछ मुझे एहसास हुआ उस चीज का, तो वही ब्रह्ममुनि हो जिनके कारण मैं यहाँ आई। पाप मैं जब आई थी, जब मैंने वचन ले लिया था ब्रह्मा जी से, तो जब मैं यहाँ उतरी थी तो मुझे वो वचन याद आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्यों अवतरण हुआ सुंदर साथ जी गंगा जी का? गंगा जी स्वर्ग में रहती थी ना, तो पहले फिर क्यों यहाँ पर अवतरण हुआ, इसका कारण कौन बताएगा सुंदर साथ जी? इसका मैं बताती हूँ जी। हाँ। ये जो उनके थे ना सगर के पुत्र, जो उन्होंने भगीरथ ने तपस्या करी थी गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए, जी। तो उन्होंने उसमें एक मतलब इतने सारे उनको उतारने के लिए जो तब गंगा जी को पृथ्वी पर लाए थे, तो शिव जी को उन्होंने आह्वान किया था। सो शिव जी की जटाओं में भी एक मतलब उन्होंने समाया, फिर वो उनके कमंडल में आई भगीरथ के। पहले ब्रह्मा जी का तप किया था इन्होंने 3 पीढ़ियों तक, जो राजा सगर के अच्छा, पुत्र थे ना, जिनको श्राप दे 3 दिया। पीढ़ियों ने तप किया था। हाँ, उनकी 3 पीढ़ियों ने तप किया था। हाँ, तो इसलिए तो फिर वो कहने लगी मैं तो इनके पाप धोते धोते मलिन हो जाऊंगी, तो मैं कैसे, मेरे पाप मतलब मैं कैसे पाप मुक्त होंगी। तब उन्होंने उनको कहा था कि 28वें कलयुग में ब्रह्ममुनि आएंगे 5000 वर्ष बाद, और मतलब तब आप मतलब हल्के हो जाओगे, आप मलिनता आपकी दूर हो जाएगी। जी। तो राजा सगर के पुत्रों को श्राप किसने दिया था सुंदर साथ जी? ये याद नहीं आ रहा कौन से उन्होंने दिया था, कि वही भस्म हो गए थे वो सब। हाँ, और इसका रीजन क्या था? हाँ, ये याद नहीं, इसका एक कारण भी बना याद नहीं। सुंदर साथ जी, किसी और सुंदर साथ को पता है तो बताइए। किसी और सुंदर साथ को पता? प्रणाम जी, कपिल मुनि ने दिया था जी श्राप। कपिल मुनि ने क्यों दिया था? क्योंकि हमारी पुरानी कथा है सुंदर साथ जी, हमें पता होना चाहिए इनका भी। हाँ नहीं, बिल्कुल इस टाइम दिमाग से उतर रही हो क्यों किया था। कपिल मुनि ने श्राप क्यों दिया था राजा सगर के 60,000 पुत्रों को? आप ही बताओ। हाँ, क्योंकि वे ना ध्यान अवस्था में बैठे थे कपिल मुनि, है ना, जिन्होंने सांख्य दर्शन, हमारे 6 दर्शन होते ना, तो 6 दर्शन में हमने पढ़ा है। तो कपिल मुनि जी ने सांख्य दर्शन की रचना की, जो तो ये ध्यान अवस्था में बैठे थे, इनको वरदान मिला हुआ था कि जो भी तुम्हें ध्यान से डिस्टर्ब कर देगा तो वो तुम्हारे इस तेज से जलकर वहीं पर भस्म हो जाएगा। तो राजा सगरदेव थे, इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था, यानी घोड़ा छोड़ा था। तो इंद्र ने क्या किया था, छल से वो घोड़ा पकड़ लिया, लेकिन उनका सामना तो नहीं कर सकते थे, तो जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया था। तो जब ये पुत्र उनको ढूंढते ढूंढते गए उस घोड़े को, तो उन्होंने देखा कि कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ, तो पहले जो भी घोड़े को पकड़ लेता था तो उसे युद्ध करना होता था। तो उन्हें तो पता नहीं था, क्योंकि वे तो ध्यान में बैठे थे। तो जैसे ही उनका ध्यान भंग हुआ और उनको वो जो वरदान मिला हुआ था, तो अंदर से वो जो तेज निकला, तो उससे जलकर भस्म हो गए। उन्होंने नहीं बांधा था। तो इसलिए कहा कि कपिल मुनि के श्राप से ये 60,000 जो पुत्र थे ये भी दिव्य थे, रचना किसी और कारण से हुई। तो ऐसे सुंदर साथ जी फिर इनका क्या हुआ, ये भस्म हो गए थे, तो इनका उद्धार करने के लिए, क्योंकि एक ऋषि का श्राप लगा ना, तो उद्धार करने के लिए गंगा जी को प्रकट किया गया। तो उन्हें तुरंत तो प्रकट नहीं हो सकती, तो 3 पीढ़ियों तक इन्होंने तप किया। इसलिए कहा जाता है कि राजा भगीरथ इनको लेकर आए। तो तब यह कारण बनता है कि ब्रह्मा जी का तप किया था फिर इन्होंने। क्या नाम था जी, दोबारा बताइए नाम क्या था उनका।
ब्रह्मा जी एक पैर पे खड़े होकर करा था, है ना जी? एक पैर पे खड़े होकर तब किया था फिर इन्होंने, भागीरथी ने। हाँ 3 पीढ़ी तक तप किया इन्होंने, है ना। तो तीसरी पीढ़ी में भगीरथ जी हुए जब गंगा जी प्रकट हुई, तो ब्रह्मा जी के लिए उपासना की थी ना ब्रह्मा जी की। तो ब्रह्मा जी ने जब गंगा जी को कहा था कि तू पृथ्वी पर जा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि भाई मैं तो वहां पापियों के पाप धोते धोते ही मलिन हो जाऊंगी। तो तब वे फिर विष्णु भगवान के पास जाते हैं। तो विष्णु भगवान जब कहते हैं कि नहीं तुम जाओ, तुम्हें बहुत बड़ा फायदा होगा, लाभ होगा इसका। कि कैसा लाभ होगा कि तुम जितने भी पाप दोगे ना, एक दिन तुम उन पाप से मुक्ति हो जाएगी तुम्हारी। क्योंकि अभी बता कि जब 6000 वर्ष बीतने से पहले पहले 5640 आज के कुछ आज के पास है ना 690, 5690 वर्ष जब बीत जाएगा, 6000 वो 4690 कुछ ऐसा ही है, सुंदर सा जी एक्यूरेट नहीं मेरे ध्यान में। तो जब इतना समय बीतेगा तो तब ब्रह्म मुनियों का दल उतरे, है ना। और जब वे तुम्हारे में स्नान लेंगे तो तुम्हारे पाप से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तुम्हें कैसे, अब उन्होंने कहा कि मुझे कैसे पता चलेगा, इतने स्नान करेंगे मेरे अंदर तो मुझे क्या पता कि कौन से ब्रह्म मुनि है। कि जब भी वे तुम्हारे अंदर स्नान करेंगे तो तुम्हें अपने पाप से थोड़ा सा हल्कापन महसूस होगा, है ना। तो तब उनको ये एहसास हुआ, तो तब उन्होंने कहा कि मैं इस कारण से आई थी आपके दर्शनों के लिए। तो दर्शन देकर फिर सुंदर साथ जी लोक हो जाती है, अंतर ध्यान हो जाती है। तो विचार करिए इसमें कि क्या गंगा जी में स्नान करने से पाप धुलते हैं। ये तो हो गया, चलो हमने सुना जो सुना है, लेकिन इस पर थोड़ा सा मंथन करें सुंदर सा। प्रणाम जी। प्रणाम। नहीं, गंगा के नहाने से बाहर शरीर के नु गए शुद्ध होगा। बाहर के पाप धुए जैसे इंद्रिया के ये धो जा, लेकिन अंदर के जो धुए वे ज्ञान रूपी गंगा से धुए। और सुंदर साथ बताइए। तो विचारणीय बात है सुंदर साथ जी। जो भी भाव आ रहा है बोलिए, जिसके भी अंदर आ रहा हो। फिर लोग यूं भी तो कहते हैं जी कि गंगा में नहाने से पाप धुल जा, तो फिर ये बात अपोजिट कैसे होगी जी? परिणाम जैसे मानिक सखी ने तो सही बताया कि बाहर के नहाने से तो पाप धुलते नहीं है, लेकिन जैसे बाहर लोग कहे ना कि गंगा नहाने से पाप धुल जाओ, तो फिर वो कैसे कैसे कहे ये। हाँ यही तो विचारणीय बात है। परिणाम जी, मैं प्रणाम। बताऊं? हाँ हाँ बोलिए बोलिए बेटा। आंटी धुल जा, अगर हम ये दोबारा ना प्रतिज्ञा करें, करें कि दोबारा उसके ना करें। बाद, आज के बाद जाने और अनजाने में हम पाप नहीं करेंगे और हो जा, ये अगर हम प्रतिज्ञा करते हैं कि आज के बाद गंगा मैया हम नहाने के बाद आपके जाने और अनजाने दोनों में कि हम पाप नहीं करेंगे, तो उस जब तक के पाप माफ हो जा, पर अनजाने और जाने में हो जा तो इस वजह से पहले पापों का भी हमें फल मिलता है। देखिए सुंदर साथ जी, विचारणीय बात है जो भी राखी जी ने कहा ना कि दोनों चीजें हम इसको भी नकार नहीं सकते। भाई इनको श्राप लगा हुआ था तो इसी कारण तो गंगा जी का प्रकटीकरण हुआ ना, है ना। तो उनको जो श्राप से मुक्ति मिली, उनका उद्धार हुआ। फिर यहाँ पर भी देखो गंगा जी में बाद में अस्थियां भी वो प्रवाहित करते हैं, तो बाद में तो करने से कुछ नहीं है। जो हमारी अभी मीठी बाई जी ने बताया बिल्कुल सही। क्योंकि जब स्नान करेंगे तो एक अंदर से, बाहर से तो भले स्नान करें, लेकिन अंदर में उसके प्रति हम संकल्प ले, उसको कहेंगे सुंदर सा जी। बाहर से नहाने का नाम होगा, लेकिन अंदर से एक पश्चाताप होगी, कर दिया हमने जो हमने अंदर में गुनाह कर लिया, और करने के बाद में हमें पश्चाताप है, और उसमें हम ये संकल्प ले कि आज जैसे गंगा पवित्र है इसी तरह से मैं अपने ऊपर ये जल डाल के मैं अंतर मन से भी पवित्र हूँ। तो तब वास्तव में वे धुल जाते हैं और असली तो कटते हैं सुंदर साथ जी। ब्रह्म ज्ञान रूपी गंगा में स्नान करने से ये अज्ञानता रूपी विकार कटते हैं, अंदर का नहीं कटेगा। लेकिन बाहर से इंद्रियों से, जो अभिमानिक बाजी ने बताया, इंद्रियों से जो अनजाने अनजाने में कर देते हैं, लेकिन जो जाने हुए उनके लिए तो पश्चाताप होगा, लेकिन जो अनजाने हुए उनका तो पता ही नहीं, उनका कैसे क्या। तो ये जो हमने कर रखे हैं करार, जिसका पता है, एक संकल्प ले ले फिर बाद में ना करे तो कह देते हैं पश्चाताप की अग्नि में किए हुए कर्म भी, पाप कर्म भी भस्म होते हैं। तो अंदर में देखेंगे तो वो एक संकल्प है, वो पश्चाताप ही होता है कि अरे मैंने इतना गंदा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया। तो फिर उसके बाद वो संकल्प ले तो अंदर की सुंदर साथ जी वो शुद्धिकरण होने लगता है। नहीं तो फिर ये शास्त्रों की बात कटती है।
फिर अगर हम कहें कि गंगा जी में करने से नहीं कटते, कुछ भी नहीं होता, स्थूल का भी नहीं होता, तो फिर गंगा जी का अवतरण क्यों हुआ? फिर गंगा जी में अस्थियां क्यों प्रवाहित की जाती है? फिर गंगा जी को पवित्र क्यों माना जाता है? फिर क्यों ये कहा था कि मैं इतने पाप धो धो के मैं तो मलिन हो गई? तो आखिर किसके पाप गए, वे क्यों गए? विचारणीय बात है ना, क्योंकि एक चीज को भी नहीं काट सकते। लेकिन अगर हमने इतनी डुबकी लगाई और किए हुए कर्मों के प्रति कुछ पश्चाताप ही नहीं, बस सोचा कि पाप किए, गंगा जी में डुबकी लगा ली, हमारे पाप धुल गए, पापों का भी नहीं पता कि हम कौन सा सही कर्म कर रहे कौन सा गलत, तो वो नहीं धुलेंगे। लेकिन जो वास्तव में अंतर हृदय से करेंगे कि हाँ मैं आज के बाद नहीं करूंगा, तो उसको कह रहे सुंदर साथ जी की वास्तव में गंगा जी के अंदर ही रह गए, जिसके भार से वो मलिन हो रही थी, नहीं तो फिर उनके पास कहां से आ गए? फिर उन्होंने कहा कि मैं इतना भार हो गया, मेरे मैं इतनी मलिन हो गई, तो फिर किसके पाप लिए उसने अगर नहीं धोते थे तो? यानी जैसे यहाँ पर भी कहते हैं कि हम सतगुरु की शरण में चले गए, हमारे से कोई गलती जितनी भी हुई है, तो हम बाद में ये कहते हैं धामधनी जितनी अब तक हुई है उनके लिए क्षमा, आगे नहीं करूँ, क्योंकि जो बार बार गलती होती है वो गुनाह बन जाता है, और जो अनजाने में होती है उसके लिए पश्चाताप करती तो वो गलती हो जाती है। तो गलती की तो माफी है, लेकिन गुनाह की सजा नहीं। तो कह रहे सुंदर साथ जी, हमारे राज्य महाराज जी भी खुद कह रहे हैं कि जो लो थी नींद में तोलो नहीं दोष, और जब जागी हक के इलम में तब सिर्फ अफसोस। फिर जागने के बाद दोष लगता है उसको भी, लेकिन जब तक भूल में नींद में है तो तब लग नहीं उसको दोष। तो ऐसे सुंदर साथ जी वास्तव में सदगुरु भी जब गलतियों को माफ कर देते, तो यहाँ देह से देखे इंद्रियों से जो अज्ञानतम होता है जीव पे, तो उसका भी कुछ ना कुछ तो धुलता जरूर होगा। तभी तो गंगा जी मलिन हुई ना, तभी तो फिर बाहर से वो मुक्त हुई ना। थोड़ा सा और विचार करें सुंदर साथ जी, अभी तो इतना विचार आया था, क्योंकि हर चीज का मंथन करना जरूरी है। हाँ जी, प्रणाम जी। गंगा भी तो एक देवी है ना? हाँ, स्वर्ग में इनका वास है, यहाँ जल के रूप में प्रकट हुई है। हाँ जी, देवी है। तो जो इनके अंदर जो स्नान करेगा, जो अभी इन्होंने बताया ना, मिट्टी बाई ने बताया, भाई जो इनके अंदर स्नान करेगा, तो जैसे जैसे कहने देते, अगर इसमें नाक है, अपने पाप धुल जाएंगे, तो वो अंदर से जो करेगा, तो कहने देते जो बिल्कुल ही पवित्र बन जाएगा, भगत के बस में है भगवान। कहने देते भगत के बस में हो जा परमात्मा। तो इसीलिए अगर गंगा एक पवित्र है, जो इसमें नहा नहा कर अब बेचारी को मैली कर है, तो वो कह रही मैं पाप धोते धोते तक गई। तो जब गंगा के गुण अंदर आ जाएंगे ना इंसान के, तो वो जब सोचेगा अपने आप को कि मैं ऐसा ही बन जाऊं जैसे पवित्र गंगा है। जल के पवित्रता, वो निर्मलता, पवित्रता, वो नहाना जल में जब सार्थक होगा, जब गंगा के गुण उसके अंदर आ जाएंगे। बिल्कुल सही। अब विचार ये करें तो प्रसाद जी, जैसे जीवों के पाप तो गंगा जी ने ले लिया, गंगा मलिन हो गई, लेकिन ब्रह्म सृष्टियों के प्रताप से गंगा जी भी निर्मल